नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं बिहार के पटना के गांधी मैदान में, जहां वोटर अधिकार यात्रा अपने 16 दिनों के जर्नी के बाद समाप्त हुआ। लेकिन इस यात्रा में राहुल गांधी ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में बिहार के लोगों को धन्यवाद करते हुए यह भी कहा कि बिहार की जनता ने उनका साथ दिया है और जो वोट चोरी के मामले में जो खुलासे हुए हैं उसका असर चुनावों में जरूर देखने को मिलेगा। आइए सुनते हैं। बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना है आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर ने उनकी बातों पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए यह कहा। राहुल गांधी जी, क्या हो गया है? इतना अपने को आप हल्का क्यों बना रहे हैं? वाई यू आर डिमीनिंग योरसेल्फ एज द लीडर ऑफ अपोजिशन? याद है ना, मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी यात्रा में, याद है कि भूल गए आप लोग? उस मोहब्बत की दुकान में कितना नफरत परोसा, ये भी आप जानते हैं कि एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है। इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। तो राहुल गांधी को जब भी सुनता हूं, संसद के अंदर या संसद के बाहर, तो मुझे कई प्रकार के एंटीना को खोलना पड़ता है उनकी बात को समझने के लिए। आज उन्होंने कहा, मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। वो क्या हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, अभी आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर को, जो राहुल गांधी की बातों को कितना तरजीह दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, तो फैसला जनता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी आज भारतीय जनता पार्टी को अपनी बातों से और अपने कई राजनीतिक कदमों से सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। उनकी सफलता मिलती है या नहीं, है तो देखने की बात है। हमारी चर्चा इसी तरह जारी रहेगी दोस्तों। तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।